हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अभी अब तक हम लोग क्या है कि क्या पढ़े कि मशीन का सवाल लगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, एसी डीसी, सिंगल फेज, थ्री फेज, टू फेज, सारा मशीन हमने समाप्त कर दिया। अब आपका थ्री फेज मोटर है और थ्री फेज अल्टरनेटर, उसको कभी पढ़ा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल का बेस है। इसके पहले वाले क्लास में हमने कुछ खोया था, तो आज पढ़कर फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपका पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं होगा। तो जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ को, जो बड़ी बड़ी बातें हो जाए उसको ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास कीजिए। मैं खुद न्यूमेरिकल जितना हो सकेगा, जहाँ से हो सकेगा, कहीं न कहीं से आपको न्यूमेरिकल देता रहूँगा। अच्छा न्यूमेरिकल लगाता रहूँगा, आपको नॉलेज होता रहेगा। तो आइए चलते हैं। एक चीज़ और है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल है, जो इलेक्ट्रिकल में है बेसिक बताएगा कि क्या होता है बेसिक हमारे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? अब इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं। अगर हमारे किसी भी मेटल में करंट फ्लो हो रहा है, तो किसके कारण फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है, जिसे हम करंट या विद्युत आवेश का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है, या हमारे बॉडी में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके कारण फ्लो होगा। मेटल है, उसमें करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन। अगर जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन है उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। बस याद रखिएगा। स्टैटिक, इसमें डायनामिक, इसमें चार्ज आएगा, इसके अंदर चार्ज आएगा, इसके अंदर करंट आएगा। अभी दो प्रकार के होते हैं, डीसी, एसी। इसी को चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको स्टैटिक डायनामिक चार्ज, इसके अंदर चार्ज आएगा, इसके अंदर, जिसके अंदर चार्ज, इसके अंदर करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होते हैं। लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन, या नोट पॉइंट करके लिख सकते हो। इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन स्टैटिक वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। तो इसमें अगर हमको इलेक्ट्रॉन, तो फ्रिक्शन करना पड़ेगा। फ्रिक्शन करोगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटेंगे। तो जैसा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, तो वहाँ आपका ये चीज़ आएगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, स्टैटिक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन,
इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबल कंडीशन में होते हैं, ये चीज़ याद रखिए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबल कंडीशन में होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इधर ताली होंगे, ताली लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं, डायनेमिक कंडीशन में रहते हैं। तो इसमें पीजो इलेक्ट्रिक आएगा, थर्मो इलेक्ट्रिक आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक आएगा। तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़ लिए होंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपके दो प्रकार की होती है, स्टैटिक, डायनामिक, करंट, चार्ज। इसमें क्या होता है, डायनामिक में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग, रनिंग कंडीशन में रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन। किस में रहते हैं, मूविंग कंडीशन में रहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में पाइजो इलेक्ट्रो इफेक्ट, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी और फोटो इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूविंग कंडीशन है। लिख लीजिए, बहुत आराम आराम से चलना है, कोई बहुत भागना नहीं है, एक ही अच्छे से पढ़ना। अब देखा जाए क्या देखा जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। अब भाई इलेक्ट्रिक का चार्ज है, विद्युत आवेश है, तो विद्युत का आवेश कैसा है, जो विद्युत की मात्रा है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है,
इलेक्ट्रिक की क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, लिख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की मात्रा है। तो विद्युत की मात्रा है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक की मात्रा है, या इसको बोल सकते हैं विद्युत, आ गए हिंदी में विद्युत की मात्रा। ठीक, अब विद्युत की मात्रा क्या है, क्यू का मतलब IT, या इसको इस्तेमाल क्यू से भी करते हो, ये मात्रा है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। यूनिट क्या होता है, कूलाम। हिंदी में बोलते हैं कूलाम, इंग्लिश में बोलते हैं COULOMB, कूलाम। तो Q बराबर क्या होता है, IT। I क्या है, करंट, T फॉर टाइम, करंट क्या है, एम्पियर है, टाइम क्या है, सेकेंड है, क्या हो जाए, कूलाम। ठीक, अब Q बराबर क्या होता है, यानी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या है, कूलाम, ये भी कूलाम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्या है, Q बराबर W/V, वर्क ऑफ एनर्जी और वोल्टेज, और क्या होगा, वर्क ऑफ एनर्जी क्या है, जूल पर वोल्ट, तो क्या होगा, ये भी कूलाम हो जाएगा, सब कूलाम हो जाएंगे। इसके बराबर अगर कहीं आता है लिख देना है, Q बराबर IT, Q बराबर NE, Q बराबर W/, और एक होता है Q बराबर CV। Q बराबर CV होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस और वोल्टेज। तो फैरेड इंटू वोल्टेज, फैरेड इंटू वोल्ट अपन फैरेड इंटू वोल्ट अपन, ये भी कूलाम हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं लिखा था तो कूलाम है, कहीं कहीं ये पूछ सकता है। इतनी चीज कूलाम होती है, कूलाम क्या है, इतनी चीज कूलाम होती है। Q बराबर IT, Q बराबर NE, Q बराबर W/V, Q बराबर CV।
अब गुलाम का अगर हम परिभाषा लिखना चाहेंगे तो डाल लीजिए। छोटी छोटी चीज बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा गुलाम के बारे में देखते हैं। गुलाम क्या है? गुलाम क्या है? गुलाम तो ले लीजिए, मान लीजिए हेडिंग हमारे क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। मतलब किसी परिपथ में, किसी भी परिपथ में मान लीजिए ये कोई आपका सर्किट है, ऐसे मान लो ये कोई सर्किट रजिस्टर, किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा, मान लो कितना आई 1 एम्पियर 1 एम्पियर, किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड प्रवाहित कराने के लिए, 1 सेकेंड में प्रवाहित कराने, किसी भी विद्युत परिपथ में मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट CKT, मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, किसी भी विद्युत सर्किट में या किसी भी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराने के लिए, किसी भी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराने के लिए जो विद्युत आवेश की इकाई होती है वही क्या कहलाता है? गुलाम कहलाता है। मतलब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराने के लिए, 1 एम्पियर की धारा है 1 सेकेंड में प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक जो विद्युत चार्ज की मात्रा है वही क्या है? गुलाम है। समझ गए होंगे गुलाम क्या है? तो किसी भी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश की इकाई को गुलाम बोलते हैं। लिख सकते हो किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, कितने 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक मतलब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित कराने के लिए गुलाम क्या? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड पर प्रवाहित कराने के लिए विद्युत आवेश की इकाई को आवश्यक विद्युत इकाई की, अब हमें आवश्यक है आवश्यक विद्युत इकाई की मात्रा को हम लोग गुलाम कराने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश की मात्रा को एक गुलाम बोलते हैं। विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? गुलाम। विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की इकाई को गुलाम।
या ऐसे लिखिए किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कराने के लिए विद्युत आवेश की इकाई को कूलाम कहते हैं। या एक सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने के लिए जो आवश्यक कूलाम की मात्रा हो, जो आवश्यक कूलाम हमको लगता है वही कूलाम कहलाता है। मतलब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक हम किसी भी परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक कूलाम को ही कूलाम कहते हैं। विद्युत आवेश की इकाई को ही कूलाम कहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T। मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी भी सर्किट में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो होती है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। लिख सकते हो किसी परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए, विद्युत का आवेश है Q, इसके प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत आवेश बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक, यूनिट क्या है? एम्पियर। अब आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। अब आई इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। आई इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है। ठीक, तो Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? टाइम है। Q चार्ज है, चार्ज है मतलब कूलाम। टाइम मतलब सेकेंड। क्या हो गया? एम्पियर। याद रखिए, इतने बराबर एम्पियर होता है, कभी दे सकता है, तो आप लोग धोखा मत खाइए। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। और रेजिस्टेंस। ये वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट,
अरे ओम, तो क्या होगा एम्पियर। ये क्या है, वर्क ऑफ एनर्जी अपन वोल्टेज इंटू टाइम, जूल अपन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये भी एम्पियर आ गया, एम्पियर ये ताली। देखो ताली हो गई। अब थोड़ा सा एम्पियर लिखते हैं। एम्पियर क्या है? एम्पियर की भी भाई परिभाषा लिखेंगे ना। देखो आई बराबर क्या होता है, क्यू पान टी। ये मान लीजिए आपका सर्किट है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले किसी भी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को, एक विद्युत आवेश की क्या है मात्रा है, क्यू। विद्युत आवेश के मात्रा को एम्पियर कहते हैं। या प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले एक इकाई कूलाम के आवेश को, एक इकाई का कूलाम का आवेश है, या चाहे विद्युत की मात्रा बोलिए, चाहे आप विद्युत की मात्रा बोलिए। विद्युत की मात्रा क्या है, इलेक्ट्रिक ऑफ चार्ज क्यू। तो प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले एक इकाई कूलाम के आवेश को एम्पियर कहते हैं, या प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले
विद्युत की मात्रा को कूलाम कहते हैं। लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को, अभी क्या है, विद्युत आवेश की मात्रा की हो, क्यों, चाहे आवेश की मात्रा का हो, विद्युत आवेश की मात्रा को एम्पियर कहते हैं। या आप लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा सा कर दीजिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड में प्रवाहित एक इकाई प्रति सेकेंड में प्रवाहित इकाई कूलाम की मात्रा, एक इकाई कूलाम की मात्रा, या एक इकाई कूलाम की आवेश, एक इकाई कूलाम की मात्रा या इकाई कूलाम का आवेश, इकाई कूलाम का, मतलब बोलने का सही तरीका, हमको आवेश प्रवाहित कराना है कुल मिलाकर, ठीक। ओके, किसी भी विद्युत परिपथ में आप लोग को सिर्फ क्या करना है, पर सेकंड में जो एक इकाई कूलाम प्रवाहित हो रहा है या एक इकाई विद्युत आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है, चाहे विद्युत की मात्रा बोलो, चाहे आप लोग एक इकाई कूलाम आवेश बोलो, चाहे एक इकाई कूलाम की मात्रा बोलो, चाहे एक इकाई कूलाम का आवेश बोलो, और चाहे विद्युत आवेश की मात्रा बोलो, तीन चीज से, एक विद्युत आवेश की मात्रा, एक इकाई कूलाम की मात्रा है, चाहे विद्युत की मात्रा है, चाहे एक इकाई कूलाम की मात्रा है, कूलामों की मात्रा, एक इकाई कूलाम, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, एक को लगाए कूलाम तो खुद है, कूलाम की मात्रा नहीं है, विद्युत आवेश, ठीक, एक इकाई विद्युत आवेश की मात्रा है, विद्युत आवेश की मात्रा, अब सही है, मतलब चाहे देखो विद्युत आवेश की मात्रा बोलो, चाहे इकाई विद्युत आवेश की मात्रा बोलो, चाहे एक इकाई कूलाम का आवेश बोलो, बात वही है, तो वही एम्पीयर कहलाता है, ठीक, बता लीजिए। तो हम किसी भी विद्युत परिपथ में पर सेकंड में प्रवाहित एक इकाई कूलाम के आवेश को ही, या एक इकाई कूलाम के आवेश की मात्रा को, या एक इकाई विद्युत आवेश की मात्रा, एक इकाई कूलाम के आवेश, चाहे एक इकाई कूलाम का आवेश बोलिए, चाहे इकाई विद्युत आवेश की मात्रा, या एक इकाई विद्युत आवेश का मात्रा, जो आपको पसंद लगे लिख लीजिए, चार्ट लीजिए। अगर हम लोग एक चीज लिखना चाहें, क्या हम लोग क्या जानते हैं, I=Q/T जानते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.4
6 जीरो इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इतना चार्ज होता है। ठीक, ताल लीजिए, पहले ताल लीजिए तब लिखा है। तो आप किस अनुसार किस पर निर्भर करता है वो डिपेंड करता है। बता लिए भाई, तो एम्पियर था, कितना होता है, गुलाम को इधर लाओ, वन 1.6 इंटू 60 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। क्या है इलेक्ट्रॉन? एब हो जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो 1 एम्पियर में आपका कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन पर से 6.25 10 घाटे 18। ए इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, मतलब सब इंपॉर्टेंट है। क्या है 1 एम्पियर में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है, आया हुआ क्वेश्चन है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए और इसको नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में आने वाला है या आएगा या आ चुका है, आता रहता है, तो आप लोग को याद रखना है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होते हैं, तो 6.25 10 घाटे 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।